राउटर 5 गीगाहर्ट्ज़। तो आज मैं आपको इसका दिखाऊंगा अनबॉक्स से पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ comment below. We really need your support, your feedback. So keep watching the video and please watch the full video. Thank you. Hey, hi guys. I hope you guys are really doing great. So guys, today I got a parcel from Amazon and I just opened it, and this one is nothing but TP-Link Wi-Fi router. So previously I was using 300 Mbps, and this one will support up to, it will give 867 Mbps max, and it will support 5 gigahertz band, as well as 300 Mbps 2.4 gigahertz band. And you'll get MU-MIMO like we have in phones also. So it will give you, the speed will be different, full gigabit ports. So you'll get around 4 to 5 ports which will give you the speed in gigabytes. Dual band, it will give you at a time 300 Mbps like 2.4 gigahertz as well as 5. Okay, so this is TP-Link. Now it's world's number one, there is no doubt. Previously I was using 300 Mbps 2.4 gigahertz. That was also TP-Link. So this the broadband which I'm using, it's a high speed, so they have suggested to get a new router of 5.0 gigahertz, so I can enjoy the much more speed. So guys, in the TP-Link you'll have 4 ports, and here you can insert the internet, the broadband, your Ethernet, and you'll get 1 2 3 4 antennas, and this one is the power button. So let me just open and show it to you. So this one is using in this way, the configuration they have used. One way is 2.4 gigahertz, one is 5 gigahertz, and the difference between the traditional router, the previous one which I was using, this one is traditional router, and ये जो है MIMO है, MU-MIMO. So it will give you high range as well as speed also. तो speed भी differ करता है according to MIMO technology, क्योंकि ये आपको MIMO जो है ये आपको देता है आज़ादी कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइसेस इससे कनेक्ट कर सकें, एंड इट विल मेंटेन द स्पीड आल्सो, स्पीड भी बरकरार रहेगी। और इसमें आप VPN भी सपोर्ट करता है, ताकि आपका IP एड्रेस किसी को रिवील ना हो अगर कोई वेबसाइट में जाते हैं। एंड इसमें आपको पेरेंटल कंट्रोल भी देता है, अगर आपके किड्स हैं, आप चाहते हैं कि कुछ वेबसाइट्स वो एक्सेस ना करें, तो फिर उसमें आप ये पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्लाउड भी सपोर्ट है अगर आप कुछ फाइल सेव करना चाहते हैं। सो गाइज, लेट मी जस्ट ओपन इट। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और मैं इसे मंगाया अमेज़ॉन से, सो इट कॉस्ट मी अराउंड 2500 तो दोस्तों ये रहा। सो गाइस, ये रहा डिवाइस TP-Link। सो इस तरह से दिखता है ये, ओके। और ये इंस्टॉलेशन गाइड है इसमें, और ये आप अगर वायर्ड कनेक्शन करना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं आप। तो इसमें 4 एंटीनास आ जाते हैं, ये रहा, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पावर बटन, और ये है आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड जब कनेक्ट होता है, यहाँ पे दिखाएगा आपको
इंडिकेशन। और ये बाजू वाला जो है 5.0 गीगाहर्ट्ज़। और ये जो अगर आप वायर्ड से कनेक्ट किए हैं यहाँ दिखाएगा। और ये बाजू में जो है ये इंटरनेट कनेक्ट हुआ कि नहीं, अगर रेड है तो कनेक्ट नहीं हुआ है, अगर ये ग्रीन हो गया है तो कनेक्टेड है। फिर तो ये अच्छे रेंज के लिए आपको 4 एंटीनास देता है। और पीछे आपको 4 ports you will get here to connect through Ethernet वाइड से। और ये रहा आपका मेन कनेक्शन, यहाँ जाएगा ब्रॉडबैंड का। और ये रहा आपका WPS वाईफाई ऑन ऑफ, ठीक है। और ये रहा रीसेट। सपोज आप कॉन्फ़िगर किए हैं, आप चेंजेस चाहते हैं, यू कैन जस्ट रीसेट इट। यहाँ पे कुछ पिन डालने से ये रीसेट हो जाएगा अंदर। और ये आपका पावर बटन है, यहाँ पे अडेप्टर लगाएंगे आप। और ये आपका ऑन ऑफ, मतलब राउटर को ऑन ऑफ करने का, ठीक है। तो ये वाईफाई अगर आप रिलीज़ करना चाहते हैं या नहीं, ये बटन है। ओके सो गाइज, मैं आपको, और आप इसको हैंग कर सकते हैं। और ये जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है SSID 5525525 5G। तो इसमें आपको अच्छी बात है कि आपको 2 IDs मिलते हैं और SSID। तो एक ये रहा, और इसको आप चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके। और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है यहाँ पे आपको दे देता है ये, आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। ये रहा पासवर्ड, ठीक है मेरा। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा TP-Link-Wi-Fi.net, देन यू कैन कॉन्फ़िगर इट इजीली। ओके, तो आपको मैं बताऊँगा। और इसको वॉल में हैंग करने के लिए आप इसको ये दोनों पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बाजू वाला। ओके, तो ये रहा TP-Link Archer C6। So guys, I'm just configuring it. First you need to go to this TP-Link-Wi-Fi.net. okay, so once you go there, and you have to see if your Wi-Fi is connected here. So it will show. So my Wi-Fi is connected here, you can see. Okay, Rahul, I'll connect to 5.0. Then this page will come, quick setup. Before this, create your password, it will come. So once you create it, this page will come. Then you have to give your location, New Delhi. So by default it will come as USA, and I'll click next. So guys, here nothing to do. So just this is the only router where, like, it is giving an option to auto detect. So no need to choose manually which one you are using. So just click on auto detect. So it will, if your broadband is supporting dynamic IP, then it will choose dynamic IP. Then you will click on next. Rest of the things you just leave it like that. So once you click next, it will ask you your do you want to clone your MAC address. तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, just leave it. Do not clone MAC address, it will take the by default. Next क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप जो यूज़र आईडी है मैंने चेंज किया है, तो मैं यहाँ चेंज कर सकते हैं आप राहुल 2.4। फिर जो आपका 5G नेटवर्क है वायरलेस, वहाँ पे मैं राहुल 5.0 कर दिया हूँ। तो अपने हिसाब से आप चेंज कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये TP-Link आता है, TP-Link 5525 आता है। एंड अगर आपको हाइड करना है अपना SSID, जो ये है SSID, तो आपके ऊपर है। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने से आपको पूरा जो कॉन्फ़िगर किए हैं उसका डिटेल्स दिखा देगा। आपका डायनामिक IP है, आपका लोकेशन, एंड जो भी 2.4 है और एक 5 है,
उसका डिटेल्स दिखा देगा यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है, तो ये यहाँ पे आपको सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सेस होने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा रीसेट होके आपका पासवर्ड। तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे। तो पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको खुल जाएगा पूरा पेज। ठीक है, तो दोस्तों ये नेटवर्क मैप है, तो आपका दिखा जाएगा इंटरनेट कनेक्टेड है कि नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे वायरलेस कनेक्शंस कितने हैं। तो मेरा ये सिस्टम वायरलेस से कनेक्ट है तो 1 दिखा रहा है, और अभी ये कनेक्टेड है 2.4 से कनेक्टेड नहीं है, 2.5 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो फिर ये आपको ग्रीन दिखा रहा है इसलिए। फिर इंटरनेट जाएंगे आप यहाँ पे, तो ऑलरेडी ये हमारा सेटअप हो चुका है। फिर वायरलेस, और वायरलेस में आपका ये डिटेल्स दिखा देगा। 5.0 में ये है पासवर्ड्स। एंड अगर आप पेरेंटल कंट्रोल ऐड करना चाहते हैं अपने किड्स के लिए, कोई पर्टिकुलर साइट्स एक्सेस ना करें, तो फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे गेस्ट नेटवर्क, तो ये एक इकलौता राउटर है, या फिर इसके बाद जो है TP-Link के ये सुविधा देती है आपको कि यू कैन क्रिएट एक्चुअली सम 30 to 40 guest IDs. Okay, people can connect through different IDs, SSIDs। आप एटलीस्ट 30 to 40 क्रिएट कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे आपका अगर क्लाउड में अगर आप कुछ सेव करना चाहते हैं, तो फाइल रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रजिस्टर करके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छा राउटर है 2500 में, और ये सभी यहाँ पे लॉग आउट और रीबूट है। सो ये रहा छोटा सा सेटअप, इसमें कुछ खास नहीं है सेटअप करने को, तो आराम से आप इजीली कर सकते हैं। फिर आप यहाँ जाते हैं एडवांस्ड में, तो फिर आपको बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नेट फॉरवर्डिंग, तो ये और एक नया फीचर है, मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। और ये IP6 ये एक बहुत अच्छा फीचर है, जो कि आप एयरटेल ब्रॉडबैंड जैसे कि एयरटेल DTH है वो लोग यूज़ करते हैं। VPN सर्वर आप अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए ये सब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे फीचर्स है इसमें, नॉर्मल में नहीं मिलते हैं। LED कंट्रोल, फिर आपको पावर सेविंग मोड है। सपोज़ आप नाइट में इसको बंद करना चाहते हैं अपने आप, तो अपने आप बंद भी हो जाएगा। बैकअप एंड रीस्टोर, रीबूट। तो दोस्तों बहुत सारे अच्छे फीचर्स है इसमें, आप ये ले सकते हो अगर आपको पसंद आया तो। और ये TP-Link का है, तो नो डाउट इट्स अ वेरी गुड ब्रांड फ्रॉम इट इज़ मेड इन USA एंड असेंबल्ड इन चाइना। तो दोस्तों गो फॉर इट इफ़ यू रियली नीड अ न्यू राउटर, या फिर आपका पुराना राउटर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि मेरा पुराना राउटर था 2.4, तो फिर काफ़ी हैंग हो रहा था, ऑलमोस्ट 4 years हो गए उसको। और ये यहाँ पे जो इंटरनेट है बहुत ही फास्ट है, तो फिर मुझे इंटरनेट वाले भी बोले कि आप चेंज कर लो 5 point में, क्योंकि ये लोड नहीं ले रहा है, बहुत ही फास्ट है। तो मुझे तो अच्छा स्पीड मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ स्पीड कैसा आ रहा है 5.0 में। ठीक है, सो स्पीड टेस्ट, सो लेट मी शो यू। ये मैं 5.0 से कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, सो दोस्तों आप देख सकते हो क्या स्पीड है, 50 Mbps, 50 MB पर सेकेंड डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है। इट्स ऑसम। और आपको अपलोड स्पीड ऑलमोस्ट 3 से 4 Mbps के बीच में आ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ 2.4 से कनेक्ट करके। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट किया 2.4 से अभी। तो नॉर्मल जो है 300 Mbps में, मतलब 300 जो 2.4
बैंड है उसमें कितना स्पीड आता है देखते हैं अभी। तो दोस्तों 2.4 बैंड में आपको 23 Mbps दे रहा है आपको, रियली ऑसम है। मुझे पुराने में कुछ 15 या 10 Mbps आता था और अपलोड स्पीड 1.17। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, जस्ट गो फॉर इट। एंड आपको कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। So thanks a lot for watching our videos, and please be with us and take care. Please subscribe, please like and share our videos. So thanks a lot guys. See you in the next video.